हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे हम एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको नेम चेंज करना हो, एज चेंज करना हो, सिटी चेंज करना हो, तो वो मैंने पिछली वीडियो में कैसे करते हैं वो सब मैंने आप लोगों को बताया था। अब मान लीजिए कि आपको कोई रिकॉर्ड इसमें से रिमूव करना है डेटाबेस में से। जैसे यहाँ आप लोगों को टेबल देखने को मिल रहा है। अगर इसके अंदर ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर सेम है, जैसे 3 और लास्ट वाले में भी 3 है रोल नंबर, तो हम चाहते हैं कि इनमें से कोई एक स्टूडेंट रिमूव कर दे डेटाबेस से। तो वो हम कैसे करेंगे? आज की वीडियो में हम डिलीट स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और सर्च करते हैं। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ डिलीट स्टेटमेंट। तो यहाँ हमें साइड बार में देखने को मिल रहा है डिलीट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट स्टेटमेंट ओपन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं द सीक्वल डिलीट स्टेटमेंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। मीन्स कि डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ सीक्वल टेबल से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मीन्स कि जो भी स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे होंगी उसको अगर आप मान लो किसी को रिमूव करना चाहते हो तो आप ये डिलीट स्टेटमेंट की मदद से आप उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो टेबल में से। तो नीचे देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ नीचे डिलीट का सिंटैक्स दिया हुआ है। डिलीट फ्रॉम मीन्स कहाँ से, टेबल नेम। टेबल नेम के बाद फिर यहाँ दिया हुआ है वेयर, कंडीशन बताना है मतलब किस कंडीशन को, जैसे जिसकी एज हमारे पास 20 हो या जिसका नेम हमारे पास राहुल हो। तो इस तरीके से हम जिस कंडीशन यहाँ अप्लाई करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और हम देखते हैं आज की हमारी कमांड्स। तो हम ये पिछले वीडियो के अंदर हमने ये कुछ कमांड्स रन की थी, तो मैं इसको एंटर करके नीचे ले आऊँगा और आज के हम यहाँ पे कमांड्स लिखेंगे कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स टेबल में से डेटा को रिमूव या डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि नेम के अकॉर्डिंग, जैसे तीन रोल नंबर वाले हैं, एक का नाम आंचल, एक का नाम आकाश, तो मैं चाहूँगा आकाश नाम का या आंचल नाम का कोई एक रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव हो जाए, क्योंकि इनकी एज भी सेम है और इनका सिटी भी सेम है। तो मैं नेम के अकॉर्डिंग ही कर पाऊँगा क्योंकि इनकी आईडी भी सेम है। फिर तो मैं यहाँ पे इनके नेम के अकॉर्डिंग एक को रिमूव करूँगा। तो उसकी यहाँ पे क्वेरी होगी, तो उसकी क्वेरी होगी डिलीट लिखा हमने, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको डिलीट। नहीं तो अगर हम आईडी या एज या सिटी के अकॉर्डिंग करेंगे ये दोनों रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, बिकॉज ये दोनों सेम ही है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ नेम डिफरेंट है इसमें। तो नेम को हम टारगेट करेंगे। नेम हम ले लेते हैं आकाश, ले लेते हैं हम लोग, AKASH। हमने यहाँ आकाश ले लिया और ये क्वाट्स लगाया और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। हमने इसको रन किया तो यहाँ क्या आ गया, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारी एक रो यानी एक डेटा रिमूव हो जा चुका है। अब इसको ज़रा देखते हैं वाकई रिमूव हुआ। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मैं इसको यहाँ से क्वेरी को रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 7 रिकॉर्ड्स रह गया, यहाँ पे 3 वाला यानी आंचल रह गया। यहाँ पे जो नीचे 3 आता था वो अब यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो मैं इसको ज़रा ऊपर ले आता हूँ तो आप ये देखिए नीचे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अब। तो इस तरीके से आप लोग अपने डेटा को, किसी भी डेटा को रिमूव कर सकते हैं डेटाबेस से। अब इसी तरीके का एक क्वेरी और रन करते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे, नीचे कर लेते हैं इसको और मैं यहाँ पे लिखूँगा जिसकी एज 18 से ज़्यादा है वो डिलीट हो जाए। सॉरी 15 से ज़्यादा है, क्योंकि 18 से ज़्यादा तो हमारे पास कोई नहीं है। 15 से ज़्यादा हमारे पास एक एज है 18, वो डिलीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। फिर मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा वेयर एज ग्रेटर देन 15 होगी
जिसकी एज 15 से ज़्यादा होगी वो डिलीट हो जाएगा। वेयर एज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे एम लगाना भूल गए, हम यहाँ एम लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, जिसकी एज 15 से ज़्यादा है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया तो 1 रोज अफेक्टेड, तो 18 वाला रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिसकी एज 18 थी वो रिमूव हो जा चुका है। इस तरीके से आप एज को भी टारगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि डिलीट के साथ एंड ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 रिकॉर्ड और जल्दी से इंसर्ट कर लूँगा इसके अंदर, क्योंकि ऐसे हम डिलीट करते रहे तो वो सारा रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। जल्दी से मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ 3 यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कुछ 9 रिकॉर्ड हमारे ऐड हो गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने 9 रिकॉर्ड ऐड कर लिया। अब देखते हैं हम लोग कि एंड के साथ हम लोगों ने एंड के साथ हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं अगर डिलीट करना हो तो हम जल्द से जल्द एग्जांपल लिखेंगे और देन फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ एंटर हिट करूँगा, फिर यहाँ लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स कंडीशन दूंगा मैं यहाँ पे वेयर एज इक्वल्स टू 20। यहाँ 20 एज वाला है, देखिए यहाँ 20 एज वाला आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यस, यहाँ करण नाम का स्टूडेंट है तो उसकी एज 20 है, तो हमने यहाँ लिख दिया एज 20 और फिर एंड लगाएंगे सिटी जिसकी, फिर हमने यहाँ लगाया एंड ऑपरेटर और हमने यहाँ लिखा जिसकी सिटी, क्या यहाँ पे हमने सिटी लगा दिया है हमीरपुर। तो मैं यहाँ से हमीरपुर को कर लूँगा टारगेट। अब हम इसको कमांड को रन करते हैं, देखते हैं हमारा एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है। तो हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद रन करते हैं। तो यहाँ भी 1 रोज अफेक्टेड, अगर हम इसको यहाँ से रन करें और देखें रिकॉर्ड तो यहाँ करण नाम का रिकॉर्ड जिसकी एज 20 थी वो यहाँ से हट जा चुका है। तो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिलीट के साथ एंड ऑपरेटर एंड नोट ऑपरेटर और ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट टिप्स है आप लोगों के लिए, एक वार्निंग है, ये ऐसे कभी मत यूज़ करना, ये वाला डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स विदाउट, अगर आप कंडीशंस के यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, ये वाली पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट आपके सारा का सारा जो रिकॉर्ड्स है टेबल में उसको एक साथ रिमूव कर देगी। डिलीट स्टेटमेंट के साथ हमेशा वेयर क्लॉज बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर वेयर क्लॉज कंडीशन नहीं लगाई तो टेबल का सारा रिकॉर्ड्स एक साथ क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एक तरीके से हमारे डेटाबेस से। जो ये क्वेरी मैंने सिलेक्ट करके आपको दिखाई है, तो हमेशा इसके साथ डिलीट के साथ आप लोगों ने आपने ये क्या बोलते हैं, डिलीट के साथ आप लोगों को हमेशा वेयर क्लॉज कंडीशंस का यूज़ करना है। कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। तो इसके डिलीट का मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया, एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करता है ये, लेकिन ड्रॉप और ट्रंकेट के बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ सिर्फ सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि डिलीट जो होता है ये सेलेक्ट रो को डिलीट करता है, सिलेक्टेड रोज को। जैसे हम वेयर कंडीशन लगा देते हैं कि हमें 20 को डिलीट करना है, रोल नंबर 20 को जिसकी एज 18 हो उसको डिलीट करना है, तो इसलिए जो डिलीट होता है ये सिलेक्टेड रोज को डिलीट करता है। और जो ट्रंकेट होता है ये टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट कर देता है, सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है एक साथ। तो लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का वो एग्जैक्ट वैसा रहता है, मतलब कॉलम नेम, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और सिटी। लेकिन जो ड्रॉप होता है ये टेबल या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से डिलीट कर देता है। कि मतलब अगर आप ड्रॉप डेटाबेस लिखोगे तो ये डेटाबेस को डिलीट कर देगा, अगर आप ड्रॉप टेबल का नाम लिखोगे तो टेबल को परमानेंटली स्ट्रक्चर और डेटा दोनों के साथ डिलीट कर देगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया तीनों का डिफरेंस। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ट्रंकेट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है
और उसे किस तरह और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल टास्क है, आप लोगों ने कुछ क्वेरीज को रन करना है। जैसे पहली क्वेरी आप लोगों ने रन करना है जो वो है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज स्टूडेंट ID 4, वेयर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 4। एक ये वाली क्वेरी आप लोगों ने रन करना है। और दूसरा आप लोगों के लिए है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर देन 20। आप लोगों ने कुछ डेटा इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद आप लोगों ने ये 2 क्वेरी रन करनी, जिसमें आप एज 20 से ज़्यादा भी रखोगे स्टूडेंट्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करोगे आप लोग। तो उसके बाद आप लोगों ने ये 2 क्वेरी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये और ये, इन 2 क्वेरी को आप लोगों ने रन करके मुझे कमेंट में बताना है कि आपका क्या आउटपुट आ रहा है। और जब भी डिलीट क्वेरी आप लोग रन करो तो उससे पहले आप लोग एक बार कंडीशंस को ज़रूर वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब प्रोडक्शन लेवल पे आप डेटाबेस से डेटा को डिलीट करते हो या रिमूव करते हो तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि एक बार दोबारा से हम कंडीशंस को वेरीफाई कर लें कि हमने जिस चीज़ का हम डेटा डिलीट कर रहे हैं क्या एक्चुअल में वही डेटा डिलीट करना है। तो हमें ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे हम चीज़ों को रिटर्न नहीं ला सकते। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले लेक्चर में हम लोग नल वैल्यू स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि किस तरीके से नल चेक करते हैं कि नल है या नहीं है SQL में। तो ये हम अपने अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।